Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope everyone is safe and well with families and following corona protocols strictly. Guys, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ईमेल एटिकेट्स के ऊपर सीरीज़ बना रहा हूँ। मैंने वो 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं जिन्हें MNCs कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करते वक्त एस्पिरेंट्स का उनमें से रैंडमली टॉपिक्स उठाती है और पूछती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टॉपिक्स यही हैं, इन्हीं में से ही पूछती है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें कंपनीज पिक करती है टेस्ट के दौरान। और इन 5 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं थ्रू 2 सेपरेट वीडियोस। ये 3rd वीडियो है एंड दिस वुड बी माय लास्ट वीडियो which will be covering remaining topics. There are 3 remaining topics and I will be covering all in one. So without wasting too much time, let's start it. The next topic is email to team on low production and error. आप में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि हर पर्टिकुलर मंथ के बाद या जो भी पीरियड होता है उस कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, चाहे वो क्वार्टरली हो, 6 मंथ्स का हो, ईयरली हो, जनरली 1 मंथ होता है, तो आपका आपके मैनेजर्स के साथ एक 1-to-1 होता है। उस 1-to-1 में मैनेजर्स आपके साथ आपकी परफॉर्मेंस को शेयर करता है, उसको कंपेयर करता है पिछले पीरियड के साथ और कम्युनिकेट करता है अच्छा बुरा जो भी फैक्ट्स रहे हों, और काफ़ी इमोशंस भी शेयर होते हैं दोनों के द्वारा, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एम्प्लॉई हो, वर्ड्स भी शेयर होते हैं। पर दोस्तों, जब ईमेल लिखने की बात आती है और जब भी आप पूरी टीम को ईमेल लिखो या अगर सिंगल बंदे को भी लिखो, तो वहाँ पे एक्सट्रीम इमोशंस और वर्ड्स का कोई रोल प्ले नहीं होता। हर ईमेल की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, मर्यादा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बात को पहुँचाना चाहिए। अब इस ड्राफ्ट को देखिए। यहां मैंने एक हाइपोथेटिकल केस लिया है कि टीम की परफॉर्मेंस इस पीरियड में 45% है और पिछले पीरियड में 60% थी। ठीक, आप लोग इस फैक्ट्स को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इंटरव्यू के दौरान जो भी आपके दिमाग में फैक्ट्स हो वो रख सकते हो, या जब रियल सिनेरियो होगा तो डेफिनेटली वो सिचुएशन के हिसाब से लिखोगे आप। तो सबसे पहला काम मैंने यहां किया, अब एक टीम के सामने फैक्ट रख दिया ऐसे: There is an update on the team performance in last month where overall production reached at 45% from 60% from previous month, which has been reduced significantly. ठीक है, ये मैं लास्ट पीरियड की बात करी है जहां पे आपकी परफॉर्मेंस पहले वाले पीरियड में 60% थी और अब 45% है। ठीक, तो यहां पे अपडेट किया टीम को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। सेकेंडली, ये भी मेंशन कर दिया कि फ्यू मेंबर्स हैव गॉन थ्रू वेरियस एरर्स विच इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन लो प्रोडक्टिविटी। जो ओवरऑल लो प्रोडक्टिविटी हुई है उसमें कुछ गलतियां भी थी टीम की तरफ से, टीम मेंबर्स की तरफ से, कुछ मेंबर्स की तरफ से, तो वो भी मैंने यहां कम्युनिकेट कर दिया। ठीक, अब इस चीज को आप अपने माइंड के हिसाब से अलग अलग फैक्ट्स रख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन की ये एरर थी, इसकी 2 एरर आई, इसकी 3 एरर आई। ठीक, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मेरा काम है यहाँ एसेंस दिखाना कि क्या होना चाहिए इस ईमेल पे। जब आप सारी बातें लिख दो, फैक्ट्स सामने रख दो कि टीम परफॉर्मेंस ये थी, प्रोडक्शन लेवल ये हो गया, ये गलतियां थी, ठीक, उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव लिखो कि आई हैव अ फर्म कॉन्फिडेंस ऑन माई टीम एबिलिटीज विच हैज बीन डूइंग एक्सीलेंट वर्क सिंस लास्ट 1 ईयर, या जो भी पीरियड है। यहाँ पे ये लिख दो कि मुझे अपनी टीम पर पूरी टीम एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया इस पर्टिकुलर लास्ट ईयर में, या जो भी पीरियड आप लिखना चाहो। दो दिस मंथ हैज बीन एन एक्सेप्शन ड्यू टू वेरियस रीजन, पर ये जो महीना ये एक एक्सेप्शन रहा, अच्छा कर रहे थे पर ये इस पर्टिकुलर महीने में अच्छा नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजंस। लो प्रोडक्टिविटी के कई सारे रीजन हो सकते हैं, एरर्स भी हो सकती हैं, छुट्टियां हो गई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, टीम मेंबर्स की, जिस वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए, या और भी बतेरे रीज़न हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख दिया कि दिस पर्टिकुलर मंथ हैज़ बीन एन एक्सेप्शन ड्यू टू वेरियस रीजंस।
क्लियर। और लास्ट में ये लिख दो कि प्लीज रीयूनिट योरसेल्फ ऑन टीम गोल एंड हेल्प ईच अदर वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक, तो यहाँ पे इस ड्राफ्ट के जरिए हमने अपनी बात टीम तक पहुंचा दी कि आपकी लो प्रोडक्टिविटी रही है, ये एरर्स रही हैं, फिर भी हम आपकी एबिलिटीज पर भरोसा रखते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया है पिछले पूरे साल, पर ये महीना एक एक्सेप्शन रहा जहां पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी ड्यू टू वेरियस रीजंस। और अब अपने आप को दोबारा से कंसोलिडेट करो, टीम गोल्स को फॉलो करो और अब एक दूसरे की मदद करो टीम गोल्स को पूरा करने पे। ठीक, तो इस पर्टिकुलर ईमेल के जरिए हमने अपनी बात पहुंचा दी। जब वो एम्प्लॉय या टीम जब पढ़ रही होगी इस पर्टिकुलर ईमेल को, तो उसके दिमाग में पहला इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ, मेरी ये परफॉर्मेंस मेरे सामने आ गई है थ्रू ईमेल, मेरी एरर्स भी मेरे सामने आ गई है, बट मैनेजमेंट मेरे पे भरोसा जता रही है क्योंकि मैंने पहले भी अच्छा किया है, पर ये पर्टिकुलर पीरियड थोड़ा सा खराब हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट पीरियड से मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। ठीक, टीम गोल्स की तरफ और पुश करूंगा अपने आप को और एक दूसरे की मदद भी करेंगे टीम में ताकि हम अचीव कर सके अपने गोल्स को। ठीक है गाइस, तो ये है एक आइडियल वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल ऑन लो प्रोडक्शन एंड एरर। आई विल रिपीट इट अगेन कि आई हैव शोन एसेंस ऑफ ईमेल। ठीक है, फैक्ट्स आपके होंगे, सिचुएशन आपकी होगी, एक्सप्लेनेशन आपकी होगी, वर्ड्स आपके होंगे, पर मेरा काम है यहाँ पे एसेंस दिखाना कि जिसकी वजह से जो इंटरव्यूअर है जब वो आपकी ईमेल रीड करेगा तो ही शुड बी इम्प्रेस्ड कि हाँ, बंदे को पता है कि ये चीजें होनी चाहिए, उसने लिमिटेशंस नहीं तोड़ी ईमेल की, एंड ही सक्सेसफुली कम्युनिकेटेड हिज फैक्ट्स टू द इंटायर टीम। नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल फॉर प्लान लीव। हम सबको पता है जब हमें प्लान लीव पे जाना होता है, प्लान लीव का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें 2 दिन बाद या कल से या परसों से या उस पर्टिकुलर डे से हमें छुट्टियों पे जाना है, तो उसको प्लान लीव बोलते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें मैनेजर को अगर रिक्वेस्ट करनी है थ्रू ईमेल तो वो कैसे करते हैं, वो है इस टॉपिक में। और रीड करते हैं। There is a need for 2 days leave from 28th May to 29th May due to reasons या पर्सनल रीजन। ठीक, यहां मैंने हाइपोथेटिकल केस लिया है कि मुझे 28 और 29 मई की छुट्टी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहां पे ये कभी नहीं लिखूंगा कि मैं छुट्टी पर रहूंगा, आई विल बी ऑन लीव, आई विल बी टेकिंग लीव। नो, वो एक गलत तरीका होता है अपनी बात को पहुंचाने का। ठीक, हमें यहां पे अपनी नीड शो करनी है, सबसे पहला काम। देयर इज अ नीड फॉर 2 days लीव। ठीक है, और दूसरा रीजंस। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रीजन लिखें ना लिखें, क्या लिखें। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर लंबी छुट्टियों पे जा रहे हो, शादी है, बर्बादी है, कुछ भी है, अगर लंबी छुट्टियों पे जा रहे हो तो वहां रीजन मेंशन करना बनता है। पर अगर 1-2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हो तो आप पर्सनल रीजन लिखकर काम खत्म कर सकते हो। ओरली आप जब मैनेजर से मिलोगे, 1-to-1 करोगे, तो उनको आप कम्युनिकेट कर दो, जो भी रीजन हो वो बता सकते हो, आपके ऊपर है। पर थ्रू ईमेल आई वुड सजेस्ट, अगर छुट्टी 1-2 दिन की है तो सिर्फ लिखो पर्सनल लीव, नहीं तो आप मेंशन कर दो अगर लंबी छुट्टियों पे जा रहे हो। इसके अलावा आपको और क्या लिखना चाहिए, उसको आपको अपना प्लान बताना चाहिए। मैनेजर को प्लान सामने रखो छुट्टियों पे जाने से पहले। जैसा कि मैंने यहाँ एक आइडिया दिया है आप लोगों को, I will try to complete all pending tasks before taking leaves and will hand over pendings if left to my backup mate to deliver in my absence। उसको ये बता दो मैनेजर को कि मैं अपना सारा पेंडिंग काम खत्म करके जाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। अगर कुछ बचता भी है तो जो मेरा बैकअप मेट है मैं उसको हैंड ओवर करके जाऊंगा इन माई एब्सेंस कि वो परफॉर्म कर दे। और साथ में ये भी लिख दो,
आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी असिस्टेंस थ्रू माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड फील फ्री टू रीच मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अगर आप ये बातें लिख देते हैं तो मैनेजर को पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये आदमी एक तो अपनी जरूरत शो कर रहा है, उसको छुट्टियां चाहिए, दूसरा वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी बात बोल रहा है, वो अपने काम को प्रायोरिटी देता है, इसलिए वो काम के बारे में लिख के जा रहा है कि मैं अपना पेंडिंग काम पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा, और अगर नहीं कर सका तो उसने अपना एक बैकअप भी अब रेडी कर दिया है कि वो पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करेगा, और वो अपनी अवेलेबिलिटी भी बता रहा है कि आप मुझे रीच कर सकते हैं थ्रू माई कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एनी असिस्टेंस। और लास्ट में कभी ये मत लिखना कि प्लीज अप्रूव माई लीव, नहीं, वो भी एक सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। आप ये लिखिए काइंडली रिव्यू माई लीव रिक्वेस्ट एंड अपडेट मी। आप रिव्यू कीजिए, क्योंकि आप ईमेल डाल रहे हो रिव्यू के लिए, चाहिए आपको अप्रूवल, पर आपको ईमेल में शो करना है, एक तो अपनी जरूरत शो करनी है, उसको अपना प्लान बताना है, और तीसरा उसको बोलो कि रिव्यू करो मेरी रिक्वेस्ट को और अपडेट में, कि अपडेट कर दो कि अप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो मैं टोटली यही कहना चाह रहा था इस पर्टिकुलर ईमेल के माध्यम से कि दिस इज द आइडियल वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल फॉर प्लान लीव। ठीक, कुछ भी ऐसा ना लिखो, ना तो अपनी ईगो शो करो या ना कोई ऑर्डर दो, सिंपल वे है ईमेल लिखने का प्लान लीव के ऊपर। दिस इज नॉट अबाउट द सिक लीव, दिस इज फॉर ओनली फॉर प्लान लीव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लास्ट वन, दैट हाउ टू रिवर्ट ऑन एप्रिसिएशन ईमेल। हाउ टू रिवर्ट ऑन एस्केलेशन, उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, एंड दिस इज फॉर एप्रिसिएशन, कि उस एप्रिसिएशन ईमेल पे आपको रिवर्ट कैसे करना है। एप्रिसिएशन आपको आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आ सकती है, आपके लीडरशिप से आ सकती है, आपके क्लाइंट से आ सकती है। ठीक, तो आपको उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए या नहीं चाहिए, पहला सवाल, और दूसरा किस तरीके से करना चाहिए, ये दोनों मैं कवर कर रहा हूं। पहला सवाल, करना चाहिए या नहीं चाहिए, आइडियली यस, करना चाहिए। और सेकंड, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, आई बिलीव देयर शुड बी ओनली वन लाइन, दैट इज थैंक यू वेरी मच। ठीक, नेवर एक्सप्रेस टू मच इन रिस्पॉन्स ऑफ एप्रिसिएशन, नेवर, कभी भी इमोशंस में मत बहना, वरना मैनेजमेंट आपका गलत यूज भी कर सकती है। कभी भी ये मत लिख देना कि मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया या हो गई, मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं अब दिन रात काम करूंगा या करूंगी, अब जब बोलेंगे मैं तब काम करूंगा, तब लॉगिन कर लूंगा। अगर इस तरीके की बातें लिखोगे तो मैनेजमेंट आपका गलत यूज कर सकती है, गलत यूज इन द सेंस कि आपको ओवर यूज कर सकती है। ठीक है, तो गंगा में अगर ज्यादा गहराई में डुबकी लगाने जाओगे तो आप मामला डूब भी सकता है। ठीक, तो ओनली बी स्पेसिफिक एंड बी प्रिसाइज कि थैंक यू वेरी मच, या आप यूज कर सकते हो थैंक यू वेरी मच फॉर एप्रिशिएटिंग मी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इस तरीके का कोई भी वन लाइनर मार के कहानी खत्म कर सकते हो। सो ये मेरा कहना था इस पर। होप आप लोगों को तीनों टॉपिक्स पर मेरी ईमेल का कंटेंट का एसेंस समझ में आया होगा। आई विल रिपीट इट अगेन, मैंने सिर्फ एसेंस बताया है, एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज वो सब आपका अपना होगा, फैक्ट्स आपके अपने होंगे, पर मैंने आपको वो बता दिया जिससे तो एक पर्टिकुलर ईमेल में होना चाहिए, कम्युनिकेशन के इमोशन किस तरीके का होना चाहिए, ताकि जिसको आप अपनी बात पहुंचा रहे हो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से उस तक पहुंच जाए। और जो इंटरव्यूअर है जो आपका टेस्ट लेगा इन टॉपिक्स पे, वो तो इंप्रेस हो गई, और जब प्रैक्टिकली भी आप यूज करेंगे, इस तरीके से आप चलेंगे अपने फैक्ट्स के हिसाब से और इस एसेंस को पकड़ते हुए, तो आप कभी बैड रिस्पॉन्स तो नहीं पाओगे, ये मैं आपको गारंटेड बता सकता हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी कमिंग विद मोर वीडियोज ऑन मोर कंसेप्ट्स। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।